तो चलिए दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल तैयारी करो पॉडकास्ट पर। और आज हम चलते हैं एक नए पॉडकास्ट की ओर। और आज जो पॉडकास्ट होने वाला है, जैसे आप देख रहे हो लगातार हमारे पॉडकास्ट हो रहे हैं एक बहुत ही अच्छे विषय, कभी इतिहास के विषय पर, कभी करंट के विषय पर। जैसे हमने बांग्लादेश पश्चिम बंगाल वाली घटना को हमने कवर किया। उसके बाद हमने थोड़ा राजस्थान के इतिहास को जाना, फिर थोड़ा हमने जाना कि राजस्थान का भारत में क्या योगदान है। आज इसी प्रकार से हम जानने वाले हैं जीवन के नैतिक मूल्यों को। जीवन के नैतिक मूल्य क्या हैं, जीवन में एक इंसान का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कौन कौन उसका साथी होता है, उसकी उनकी क्या क्या भूमिका होती है, हम सब कुछ जानने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में। आज जो पॉडकास्ट है वो पिछले पॉडकास्ट की तरह ही बेहतरीन होने वाला है। तो बेहतरीन एक पॉडकास्ट कर चलते हैं। तो आज जीवन के इस एथिक्स पर, जीवन के एथिक मूल्यों पर, नैतिक मूल्यों पर बात करने के लिए मैं एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, समझे हुए व्यक्ति, सोच समझ से बोलने वाले व्यक्ति, जो बोलने से पहले सोचते फिर आगे बोलते हैं, यानी कि एक सुलझे हुए व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बेटा, आप बड़े आराम से उनको जानते हो, उस व्यक्ति को आप बहुत आराम से जानते हो, आप मानते भी हो कि एक सुलझे हुए व्यक्ति है। तो मैं स्वागत करूंगा अपने पॉडकास्ट पर आज के लिए अभिषेक सर का। तो अभिषेक सर हमारे बीच आए हैं आज के कुछ क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। अभिषेक सर आइए। तो चलिए, अभिषेक हमारे बीच बने हैं। पहले अभिषेक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। आप आए हमारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, आपने वहाँ समय निकाला। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें पता है। चलिए, तो अभिषेक सर हमारे बीच बन चुके हैं। अभिषेक सर से कुछ क्वेश्चन पूछे, उससे पहले हम पूछना चाहेंगे, अभिषेक सर कैसे आप? बढ़िया है जी। चलिए, और कोई नई ताजा खबर सर? सारी खबर पता ही है सब, लेकिन फिर भी ताजगी है। देखते हैं आज कैसे प्रश्न होंगे। जी बिल्कुल। तो आज तीखे प्रश्न होने वाले हैं सर, बिल्कुल तीखे प्रश्न। बिल्कुल तैयार हैं जी, तीखे प्रश्नों के सीधे जवाब देने को। ठीक है सर। तो सर के आपको पॉजिटिव एनर्जी देख के लग रहा होगा कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। तो जीवन के नैतिक मूल्यों को इनसे अच्छा कौन परिभाषित कर सकता है, इसलिए हमने चूज किया है अभिषेक सर को जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में ज्ञान देने के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करूं तो पहला ही क्वेश्चन मेरा ये है सर, जीवन के 4 चरण होते हैं। जैसे ये सर आपको दिख रहा होगा, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन्हें सर पहले आप थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए हमारे ऑडियंस को कि क्या होता है। देखिए, ये जो 4 आश्रम आपने बताए, बेसिकली ये 4 चरणों को वैदिक सभ्यताओं में या इतिहास के अंदर 4 आश्रम जैसा वर्णन किया गया है कि जैसे एक व्यक्ति के जीवन में 4 चरण हैं। 0 से 25, मतलब 0 से लेके 25 वर्ष तक, 25 से लेके 50 वर्ष तक, 50 से लेके 75 वर्ष तक और 75 से लेके 100 वर्षों तक। इतिहास में जब भी किसी को कोई ज्ञान चाहिए होता था तो अधिकतर लोग सन्यासी या ब्राह्मणों की तरफ देखा करते थे। लेकिन उस प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए इन 4 चरणों से निकलना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति के जीवन में 0 से लेकर 25 वर्ष जब तक वो रहता है तब तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य से तात्पर्य यह है मेरा कि आपको ये समय ज्ञान अर्जित करना है, हर प्रकार का ज्ञान। वो ज्ञान चाहे आपकी शिक्षा हो, शारीरिक बल का ज्ञान हो, मानसिकता का ज्ञान हो, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे प्रसन्न किया जाए, इस हर चीज का ज्ञान आपका 0 से 25 वर्ष तक है। और यहाँ पे खुले शब्दों में 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का मतलब आप किसी भी तरीके से किसी भी डिजायर प्लेजर के अंदर, सेक्सुअल प्लेजर के अंदर आप अपने आप को इंडल्ज ना करें, क्योंकि ये सेक्सुअल और डिजायर प्लेजर आपको आपके कर्तव्य से भटका सकता है। फिर उसके बाद जब आपके पास ब्रह्मचर्य का ज्ञान, मतलब आपने ज्ञान अर्जित कर लिया है समाज को जीने का, फिर आप प्रवेश करते हैं गृहस्थ जीवन में। आप अपने सुखी परिवार की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप शादी विवाह करते हैं और उसके बाद अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। 50 वर्षों तक आपको गृहस्थ जीवन तक रहना है। 50 के बाद 75 तक आपको घर को त्याग के वानप्रस्थ, मतलब वनों में आके जाके रहना है। और सबसे अंतिम में 25 से और 75 से लेके 100 वर्षों के मध्य में आपको सन्यासी का जीवन जीना है। घर को पूरी तरीके से त्याग देना है, केवल ज्ञान को बांटना है। तो जो ज्ञान आप वानप्रस्थ में सीखेंगे उसी ज्ञान को आप जनता को सन्यासी जीवन में सबके सामने प्रकट करेंगे। तो आज के मानव के अंदर जीवन में भी ये 4 चरण बहुत ही आवश्यक होंगे अगर किसी मानव को अपना सुखद जीवन जीना है। तो सर ने हमें समझाया कि जो 4 हमारे पास है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास, के चारों में क्या अंतर है, एज का क्या अंतर है, 0 से 25, 25 से 50
50 से 75, 75 से 100। कहाँ का ज्ञान हमें कहाँ पर, जैसे यहाँ से हमने ज्ञान अर्जित किया तो यहाँ से डिलीवर किया सन्यासी जीवन में। तो सर ने हमें चारों जो आश्रम के बारे में बताया। तो चारों आश्रम के बीच में एक कड़ी है, मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ उस कड़ी की ओर। तो कड़ी है पुरुषार्थ, जॉयफुल 4 गोल्स ऑफ लाइफ। तो बताइए सर, इसको कैसे आप डिफाइन करोगे? देखिए, यहाँ पे अधिकांश हम क्या कंफ्यूज होते हैं, जब हम ये पुरुष वर्ड देखते हैं तो अधिकांश लोगों को लगता है कि ये चित्रण केवल पुरुषों के लिए है। परंतु इस शब्द में जो पुरुषार्थ है, इसमें अगर आप थोड़ा सा दार्शनिक होकर सोचे विषयों के बारे में, तो आपको पता लगेगा कि पूरी प्रकृति का जो निर्माण है ये 2 तत्वों से हुआ है, एक है प्रकृति और एक है ब्रह्मांड। जब प्रकृति का मिलन ब्रह्मांड से होता है तो कहीं जाके संसार का जन्म होता है। तो यहाँ पे वो पुरुषार्थ है, मतलब जो जीवन के एक इंसान को अगर अपने जीवन में सब कुछ बैलेंस करके चलना है आगे, तो ये 4 तत्व हैं जीवन के जिस पे उसको विचार करना चाहिए। सबसे पहला तत्व जो होता है वो कौन सा है आपका? अर्थ। मतलब आप अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को इतना अच्छा बनाएं कि आप सस्टेन कर सके जीवन में। दूसरा क्या है? काम। काम मतलब आपके डिजायर, प्लेजर्स। यहाँ काम का तात्पर्य सिर्फ शारीरिक संबंध से नहीं है, यहाँ का मतलब कोई भी जो आपकी इंद्रियां हैं, आपके इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति को आप एक तरीके से काम कह सकते हैं। उसके बाद है धर्म, आपको धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ना। और सबसे अंतिम में क्या है? मोक्ष, मतलब इस जीवन के और मरण के साइकिल से आपको बाहर निकलना। अब अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इसमें सबसे यूनिक बात देखिए दिलीप सर कि हमारे शास्त्रों ने अर्थ को ऊपर रखा है, सबसे पहले अर्थ के बाद काम रखा है। काम मतलब अपनी इच्छा, अर्थ कमाएं अपनी कामिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अगर आप अपनी कामुक इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं तब कहीं जाके आप धर्म का पालन करें। मतलब पहले काम है फिर धर्म है। पहले काम है फिर धर्म है, और उसके बाद अगर आप धर्म के रास्ते पे चल पड़े हैं तो अंतिम में आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष सबसे अंतिम लक्ष्य होता है जीवन का, और उसके बाद सही मायने में यहाँ ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब यहीं से संसार का जन्म हुआ है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इस शब्द के सामने एक बात समझाऊंगा मैं आपको। हिंदू फिलॉसफी के अंदर एक बहुत उच्च भाव रखा है कि व्यक्ति के जीवन में ये जो जिस जीवन में हम जी रहे हैं ये जीवन माया है, और इस माया से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आप अपने जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलें, और जीवन और मरण के चक्र से बाहर निकलने को ही आप मोक्ष कह रहे हैं। अब इसका मतलब हमारी उत्पत्ति एक परमात्मा से हुई। परमात्मा मतलब जो अंश ब्रह्मा का है, हम सबके अंदर आत्मा है। अब इस आत्मन के अंश को दोबारा उस परमात्मा से मिलाना, यही मोक्ष है। अब इस मोक्ष के लिए आप ज्ञान योग का प्रयोग कर सकते हो, आप धर्म योग का प्रयोग कर सकते हो, और आप कर्म योग का प्रयोग कर सकते हो। आपके योग किसी प्रकार के भी हो सकते हैं। अंत में आपको क्या करना है? अपने आत्मा को अपने परमात्मा से मिलाना का ही यही अंत में यही मोक्ष का विकल्प है। जैसे आप ब्रह्मचर्य से बाहर निकलते हैं वैसे आपको अर्थ कमाना है, और ब्रह्मचर्य जीवन में कामुक इच्छाओं से दूर रहना है। जैसे गृहस्थ में आप प्रवेश करते हैं आपको तुरंत काम की प्राप्ति करनी है, क्योंकि काम की प्राप्ति मतलब जो पहली इच्छा ईश्वर के अंदर जगी वो कामुक इच्छाएं थी, और उसी इच्छा से संसार का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से जब आप ब्रह्मचर्य जीवन जी लेंगे, जैसे आप गृहस्थ में आएंगे, अगर आपके अंदर कामुक इच्छाएं नहीं होंगी तो परिवार नहीं बढ़ेगा। पर गृहस्थ का उद्देश्य है कि आपको परिवार बढ़ाना है। जी बिल्कुल। उसके बाद धर्म, मतलब आपको क्या करना है? वानप्रस्थ की तरफ जाके धर्म को अर्जित करना है। और सबसे अंत में क्या है? मोक्ष। सन्यासी सब कुछ त्याग के आपको केवल मोक्ष अपने परमात्मा से मिलने के उद्देश्य पे जाना। ये 4 जीवन के वर्णन है, और ये 4 प्रमुख तत्व है जीवन के लक्ष्य में। तो सर ने बहुत ही अच्छा, आपने देखा कि हमसे सर ने बहुत ही अच्छा अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष का क्या सीक्वेंस है, किस प्रकार से है, चारों आश्रम में किस प्रकार उसको करते हैं, यानी चारों आश्रम को अर्थ, काम और धर्म और मोक्ष को रिलेट किया और आपको समझाया कि पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए पहले अर्थ, फिर काम, फिर धर्म और फिर मोक्ष। मोक्ष यानी परमात्मा से मिलन, परमात्मा से, ऐसा सर ने कहा। तो सर हमने आपसे जाना पुरुषार्थ के लिए जाना, चारों आश्रम को जाना। अब सर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जब समझे कि जन्म हो गया, किसी बच्चे से जन्म हो गया, तो अब उस जन्म के बाद माता पिता का क्या रोल है उसके जीवन में? क्या रोल निभाते हैं माता पिता? क्या भूमिका है माता पिता की बच्चे के जीवन को अच्छा करने? देखिए, अभी जो हमने चर्चा करी 0 से लेकर 25 वर्ष तक, अब अगर जितने भी हमारी ये यूथ या जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं, इसमें ऑडियंस बड़ी उम्र के भी हो सकते हैं, छोटी उम्र के भी होंगे। आप इमेजिन करिए कि 0 से लेके आपकी उम्र है 10 साल। इस 10 वर्षों की उम्र में आपको सही गलत के बारे में कौन बताएगा? माता पिता। माता पिता।
अब अगर माता पिता को पुरुषार्थ का ज्ञान ही नहीं है, माता पिता को अगर आश्रमों का ज्ञान नहीं है, तो ये बच्चे को नहीं दे पाएंगे। पहली चीज, इसका मतलब ये उनके माता पिता से उन्हें मिलनी चाहिए थी, पहला चीज। तो जीवन का पहला शब्द जो कोई बच्चा बोलता है, या तो माँ या तो पापा, ये दो, माता या पिता ही वर्ड निकलता है बच्चे के मुंह से। और ये मान के चले कि शास्त्रों में भगवान से उच्चतम दर्जा दिया गया है माँ माता पिता को। जी सर, वो तो इसका मतलब संसार के अंदर, पूरे संसार का निर्माण किसने किया है? परमात्मा ने। लेकिन इस संसार के अंदर आपको जिसने जन्मा है वो आपकी माता है और आपके पिता है। अब माता पिता का सिर्फ जन्म देने का अधिकार नहीं है, उसके अलावा जब तक बच्चा ब्रह्मचर्य में है तब तक उसको सही रास्ते पे लेके आया जाए, ताकि वो गलत रास्तों की तरफ ना भटके। क्योंकि आजकल के युवा के अंदर एक शब्द आ चुका है, टीन एज। शास्त्रों में ये शब्द बहुत पहले से ही है। टीन एज में इंसान के अंदर प्राकृतिक तौर पर शारीरिक बदलाव होते हैं, हार्मोन विकसित होते हैं, शरीर बदलता है, महिलाओं के शरीर में परिवर्तन आते हैं, पुरुषों के शरीर में परिवर्तन आते हैं, आवाज भारी हो जाती है, महिलाएं आकर्षित होने लगती हैं पुरुषों की तरफ, पुरुष महिलाओं की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि हार्मोन ऐसी ही चीज ही है। और उसके बाद महिलाओं के अंदर इसी क्षणों में जो मासिक धर्म है, पीरियड साइकिल, इसकी शुरुआत होती है। मासिक धर्म का शुरू होने का मतलब महिलाएं अब इस स्तर पे आ चुकी हैं कि ये बच्चा पैदा कर सकती है। पुरानी जमाने में देखिए 8 वर्ष की उम्र में शादी और 12-15 तक आते आते पहला बच्चा उत्पन्न होता है। तो माता पिता का रोल, अब ये बच्चों को नहीं पता। अब मान के चलिए कोई लड़की है, उसको पहला मासिक धर्म हुआ, वो तो इस बात से अज्ञान थी कि ऐसी चीज कुछ होती है। माता को पहला ज्ञान था। माता पिता का काम क्या है कि बच्चे को 25 वर्ष तक हर एक वो चीज बताई जाए जो उसको नहीं पता। इसमें दो राहें हैं। अगर सही का ज्ञान सही समय मिल गया तो बच्चे को पता है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर बच्चे को नहीं मिला ज्ञान तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको जानने की इच्छा उसे गलत और सही में फर्क नहीं बताए। ये पहली चीज होगी। तो माता पिता का काम क्या है? ऐसे पेड़ होता है, पेड़ आपने बीज लगाया, पेड़ उग गया, लेकिन वो पेड़ नहीं था, पौधा हुआ है। उस पौधे को पेड़ बनाना है। जब तक वो पौधा पेड़ नहीं बनेगा तब तक उस पौधे को बारिश से, केचुए से, अधिक जल से, अधिक सूरज की रोशनी से, हर चीज से खतरा है। उसी प्रकार से जब तक एक बालक और बालिका आदमी और औरत में नहीं बदलते तब तक उनको हर एक उस सामाजिक तत्व से खतरा है, अगर उनको उसका प्रॉपर ज्ञान नहीं हो। तो इसलिए माता पिता का जो भूमिका है किसी बच्चे के जीवन में, वो उनको, बच्चे को बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बना जितना होता है। और जो भूमिका इसके अलावा और कोई निभा नहीं सकता। जी सर, ये मेरा मानना है। बाकी आप कोई प्रश्न अगर इसमें और आपको आ रहे हैं? सर प्रश्न तो क्या, आपने जवाब जो दिया है बिल्कुल एकदम सही जवाब दिया है सबने, और सबने पूरी चीज को एक्सप्लेन कर दिया, व्याख्यात कर दिया पूरा कि माँ बाप की भूमिका क्या है। एग्जाम्पल दे सकते, सर पौधा है, पौधे को पेड़ बनाना है, बीज को पौधा, पौधे को पेड़, और तब तक उस पेड़ की रक्षा करनी है, धूप से, धूल से, वर्षा से, हर चीज से रक्षा करनी है। और रक्षा करने का कर्तव्य किसका है? माँ बाप का है। तो माँ बाप आपको 0 से 25 सिखाते हैं कि जीवन कैसे जीना है, जीवन में क्या नहीं करना है, यानी जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, जीवन में आपके नैतिक मूल्य क्या है, आपको फॉलो कैसे करना है, आपको डिसिप्लिन में कैसे रहना है। मतलब कुछ चीजें जो माता पिता ही सिखा सकते हैं जीवन में, वो 0 से 25 में वो सबने आपको बताया, बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझाया। सर मैं एक बहुत पहलू जिसके आप देखना आज समाज में नेगेटिव अर्थ निकलते हैं और पॉजिटिव अर्थ निकलते हैं, उस पहलू को लेकर चल रहा हूँ मैं आपको। वो पहलू सर आप देखेंगे दोस्ती और यारी। आप देखें कि दोस्ती यारी का कहीं ना कहीं व्यंग कहते थे लोग कि दोस्ती यारी को बर्बाद कर देगी। कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि एक समय के बाद जब बच्चा अपनी समस्या माँ बाप को नहीं बता पाता तो अपने दोस्तों को बताता है। तो दोस्त उसके साथ ही होते हैं, उसके सगे संबंधी दोस्त होते हैं, क्योंकि वो एक समस्या है जिसको बच्चा नहीं बता पाया अपने माँ बाप को, तो दोस्ती की जरूरत पड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि उनके पेरेंट्स चाहे उनके टीचर्स हो, सभी ताना मारते हैं कि दोस्ती तुझे बिगाड़ देगी। तो दोस्ती के आप मुझे पहले बताइए कि पॉजिटिव पहलू क्या है, नेगेटिव पहलू क्या है, और उसमें मुझे ये समझाइए कि दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है और दोस्ती जरूरी है या नहीं। देखिए सर, जैसे अभी हमने माता पिता की भूमिका पर चर्चा की। माता पिता की भूमिका 0 से 25 तक हुई, और उस पूरी व्याख्या को शुरू करने से पहले मैंने कहा कि उनके माता पिता ने उनको शायद नहीं बताया होगा, इन्होंने ज्ञान आगे नहीं बताया। अब वो जो ज्ञान से, जो माँ बाप अज्ञान है, अब इसमें माँ बाप की गलती नहीं है। जिस प्रकार से माँ बाप को उनके माँ बाप नहीं बताया तो अज्ञानता रहेगी। अब इस अज्ञानता की पूर्ति के लिए जीवन में आते हैं शिक्षक। इसलिए माता पिता क्या करते हैं, जब उनको ज्ञान नहीं है
तो वो ज्ञान जिसको है उसके पास अपने बालकों को भेजते हैं जो कि शिक्षक है। अब माता पिता के साथ साथ और हमारे शास्त्रों में गुरु का स्थान भी सर्वश्रेष्ठ रखा गया है। सर्वश्रेष्ठ रखा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, हाँ। गुरुदेव महेश्वरा। तो इसका मतलब माता पिता जननी है और जनक है, उसके बाद पालन पोषण का काम तो है ही उनका, परंतु उसको एक ढांचे में तैयार करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब माता पिता के बाद गुरु ने भूमिका निभाई अगर अपनी सही से वानप्रस्थ इसमें ब्रह्मचर्य जीवन में, तो अब गुरु के बाद गुरु अधिकतर कहाँ मिलते हैं? आजकल के स्कूलों में। स्कूल में। पुराने जमाने में गुरुकुलों में, गुरुकुल स्कूल बदल चुके हैं। अब पहली बार अगर किसी से दोस्ती होती है, सही या गलत दोस्ती, ये होती है बच्चे की उसके स्कूल में या गुरुकुल के जीवन में। अब उस गुरुकुल के जीवन में उसके सामने सिर्फ दोस्त नहीं आते, उसके सामने अध्यापक भी आते हैं। अब अध्यापकों के साथ अध्यापक बड़े हैं, एक शब्द है जनरेशन गैप, इस पर डिस्कस करेंगे। उम्र के बीच में जो दूरियां हैं ये आवश्यक है। और आपने कहा कि जो दोस्त माँ बाप से बच्चे अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ शारीरिक बदलाव प्राकृतिक है वो होंगे, और वो बदलाव जो होते हैं ये सारे बदलाव उसके लिए नए हैं, और इनके साथ साथ वो सारे बदलाव नए हैं किसके लिए? उसके एज ग्रुप के सारे बच्चों के लिए। जी सर। लेकिन अब उसी एज ग्रुप में मान के चलिए कि मैं 6 वर्ष का हूं या मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं, मान के चलिए, तो मेरे सारे दोस्त 8वीं कक्षा के हैं, लेकिन कुछ दोस्त 10वीं कक्षा के भी होंगे, 12वीं कक्षा के भी होंगे। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं 8वीं कक्षा में हूं और मेरे जीवन में कुछ प्राकृतिक बदलाव आए मेरे शरीर में, तो उस शारीरिक बदलाव को मैं अपने माँ बाप से नहीं बता पाऊंगा। इसमें गलती माँ बाप की है, क्योंकि शायद माँ और बाप और बच्चों के बीच में वो कम्युनिकेशन, वो संचार माध्यम रहा ही नहीं कि बच्चा अपनी खुल के सारी बातें अपने माँ बाप को बताए। तो किससे पूछेगा? गुरु से। अगर गुरु के बीच में वो है तो गुरु से पूछेगा, लेकिन अगर उसे गुरु ने वो बात नहीं बताई, गुरु भी उसमें वो कर गया आनाकानी कि नहीं तुम्हारी उम्र नहीं है जानने की, तुम्हारा शरीर ऐसा नहीं है, अपने आप सीख जाओगे, समय दो अपने आप को। लेकिन वो मानव जिज्ञासु प्राणी है, उसके अंदर प्राकृतिक बदलाव लगातार हो रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए, उसके ज्ञान के लिए वो जाएगा जो भी उसके पास ज्ञान के स्रोत हो। पहला ज्ञान का स्रोत आज के जनरेशन में इंटरनेट, और दूसरा ज्ञान का स्रोत अपने से बड़े दोस्त। वो अपने से बड़े दोस्तों के पास जाएगा। जिस अवस्था से आज ये गुजरा है, 2 वर्ष पहले उसके दोस्त इसी अवस्था से गुजर के निकले थे। बिल्कुल सही है। तो जो ज्ञान उनको रोया पिटा गंदा संदा मिला, वही ज्ञान वो उसको ट्रांसफर करते। जैसे भारतीय शास्त्रों के अंदर जो काम शास्त्र है, इस पे भी रिसेंटली पिक्चर आई थी ओ माई गॉड 2। तो काम शास्त्र को सबसे टैबू, सबसे खतरनाक चीज मानी जाती है, जो कि भारतीय संस्कृति में नहीं दिखाया जाता। जैसे उदाहरण दूंगा कि अगर कॉन्डम्स का ऐड आता है तो पिता चैनल बदल देते हैं, जब पैड्स के ऐड आते हैं तो माँ चैनल बदल देती है। भाई शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, ये बताओ कि कैसे हो रही है चीजें। अगर नहीं बताओगे तो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेगा जो व्यक्ति गलत सलाह देगा। अब यहां पे आता है दोस्त। अगर उस दोस्त के पास सही सलाह है और वो आपको सही ज्ञान दे देगा कि ये चीजें ऐसी होती हैं, इसका ये कारण है, इसका ये कारण है, तो वो दोस्त आपके लिए वरदान है। वही कोई अज्ञान मित्र है आपका, और वो आपको ऐसी बातें बताता है जो उसका कोई संबंध उस बात से नहीं था, वो मन में एक जगह बना लेगी, और वो मन के किसी कोने में जगह पे बैठ जाएगी कि जब भी आप जीवन में कभी उस क्षण से गुजरेंगे तो आपको हमेशा वो बात याद आएगी कि इससे ये नकारात्मक हर्षाएं होती, उससे आप अलग सोचेंगे। तो दोस्तों का रोल जो है जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये है कि दोस्त सही है या गलत है, और ये सही गलत दोस्त का निर्णय करने की हमारी क्षमता ही नहीं, क्योंकि हम 8वीं क्लास में पता नहीं सही गलत क्या है। तो यहाँ पे मान के चले कि हर एक बच्चा जो इसको देख रहा है वो सही गलत दोस्ती को सोच के नहीं करता। दोस्त बाद में सही गलत होते हैं कि भाई ये दोस्त मेरे लिए सही था, ये दोस्त मेरे लिए गलत था। तो कहीं ना कहीं मानव को खुद ही डिसाइड करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। और मेरे ख्याल से जब भी आप किसी प्रश्न में फंसे हैं, इसमें कई सारे प्रश्न निकलते हैं। जैसे जब हम अपने जीवन में रहे होंगे तो हमारे जीवन में, ये कोई बुरा नहीं, एक नया उदाहरण नहीं है, ये सबके जीवन में होता है। एक शब्द है स्वपन दोष, पुरुषों में नाइटफॉल। अब ये जो शब्द है स्वपन दोष, जगह जगह पर चित्र लिखा होता है कि स्वपन दोष एक बीमारी है, कमजोरी की निशानी है, इसको दूर करें। अब जिन लोगों को गलत ज्ञान है वो क्या करते हैं, इसको जानने के लिए उन डॉक्टरों के पास जाते हैं जो अज्ञानता फैला रहे हैं। उनका बिजनेस चल रहा है, मोटा पैसा बना रहे हैं, बाप बंगाली से मिले,
सपन दोष दूर करें, लेकिन उनको ये नहीं पता ये शारीरिक प्रक्रिया है, ये टीन एज में, ये ब्रह्मचर्य जीवन में आपके साथ होगी ही होगी। बिल्कुल सही है। और ये अब दोस्तों से पूछेंगे, दोस्त अज्ञानता से भरा हुआ क्या बोलेगा कि अरे कमजोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप अज्ञान से भर गए अंदर, आप डिमोटिवेट हो गए। लेकिन अगर यही ज्ञान आप जाके अपने पिता से और गुरु से करें, और गुरु और पिता के बीच में, या गुरु से आप इतने खुले हो, पिता से इतने खुले हो कि सही कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो आपको सही ज्ञान मिल जाएगा। तो मैं दोस्त को गलत नहीं बोलूंगा, दोस्त भी अज्ञान है। यहाँ पे ज्ञान देने का काम माता पिता और गुरुओं का है। तो आई थिंक गुरु और माता पिता को अपने बच्चों से वो संचार माध्यम बना के रखना चाहिए, ताकि 50 साल के भी हो जाएं तो खुल के अपने दिल की बात अपने माँ बाप को बता दें। सबसे पहले दोस्त वही है। कहने में ज्ञान देने का काम गुरु और माँ बाप का है। जब वहां से ज्ञान नहीं मिलता तो बच्चा दोस्त के पास जाता है। लेकिन इसमें गलती गुरु और माँ बाप की, जो पूरा ज्ञान नहीं प्रॉपर दे पाए, कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, फ्रेंडली नेचर नहीं रख पाए, और बाद में ब्लेम डाला दोस्तों पे। दोस्त तो अज्ञान रहेंगे, वो तो उसी उम्र के, वो तो अज्ञान वाला काम करेंगे। सर मेरा एक यहाँ से क्वेश्चन बड़ा अच्छा निकला कि कल ही 5 सितंबर को हमारा टीचर्स डे निकल गया है। टीचर्स में ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो बच्चे को उसके प्रति मतलब अच्छा लगे कि ये टीचर में होना ही चाहिए ऐसा, और आज के समय में टीचर में वो क्वालिटी हो तो टीचर को वो अच्छा बनाए। ऐसी क्वालिटी आपके अकॉर्डिंग टीचर को क्या होनी चाहिए टीचर में? देखिए, अध्यापक के अंदर तो कई गुण होने चाहिए। अध्यापक किस चीज का है? अध्यापक सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं होता। आपको धनुष बाण चलाना सिखा सकता है, आर्चरी कुछ भी सिखा सकता है। अध्यापक कोई भी हो सकता है। तो अपने जो फील्ड है उसकी, उसका वो ज्ञाता हो, पहली चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरा, आप ज्ञाता किसी भी विषय के हो, फर्क नहीं पड़ता, पर अध्यापक का मुख्य लक्ष्य क्या है? सामने वाले विद्यार्थी को अच्छा मानव बनाना। जी सर, वो तो मुख्य लक्ष्य अच्छा है। इंसान बनाना। और अच्छा इंसान मेरे ख्याल से गणित पढ़ के, विज्ञान पढ़ के व्यक्ति नहीं बनता। अच्छा इंसान तब बनता जब उसको मौलिक और नैतिक कर्तव्य बताए जाए समय समय। और ये हर अध्यापक को पता होता है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या गलत है, क्या सही है। जब आप देखें कोई बच्चा समस्या में है, बच्चा कभी भी इनिशिएट नहीं करेगा। जब कोई बच्चा परेशान है तो ये अध्यापक का कर्तव्य है कि खुद पहल की जाए, खुद पहल करके बच्चे को दिलासा दिया जाए कि मैं अध्यापक नहीं, तेरा मित्र हूँ, और अगर मित्र मान रहा है तो अपनी सारी समस्या बता मुझे। और वो सारी समस्या अध्यापक केवल उसके बीच और अपने बीच रखे, ये नहीं कि दूसरे को बता दिया। फिर तो वो गलत काम कर रहा है। फिर वो जो विश्वास है जो एक अध्यापक तोड़ेगा, वो दूसरा अध्यापक कभी बना नहीं पाएगा। तो सबसे पहली चीज, अध्यापक मतलब बच्चों के रग रग से वाकिफ होना कि मेरा बच्चा कब परेशान है, मेरे बच्चों क्या है। एक तरीके से आप टीम लीडर है। गुरु मतलब टीम लीडर, और एक क्लास उसकी टीम। लीडर जब तक अपने बच्चों से एकदम सही संचार बना के रखेगा, तब तक हर बच्चा बताएगा सर मेरे साथ ये हुआ है, मेरी गर्लफ्रेंड ने ये किया है। जब तक बच्चा आपको अपनी सारी बातें प्रकट कर रहा है, आप बच्चे को दोस्त का दिलासा दोगे। जहां आपने ये कहा कि मैं अध्यापक हूं और तुम बच्चे हो, हमसे उतनी डिस्टेंस बना के रखो, ज्यादा हो गई, वहां बच्चा आपसे खुल के बात नहीं करे। तो टीचर को स्ट्रिक्ट भी होना है समय अनुसार, टीचर को फ्लेक्सिबल भी होना है समय अनुसार। पढ़ाते हुए स्ट्रिक्टनेस लेके आए, लेकिन जब नैतिक कर्तव्य सिखाने की बारी आए तो वो नैतिक मूल्यों को दोस्त की तरह बताए। इसीलिए हमने आज पॉडकास्ट रखा है कि नैतिक कर्तव्य और नैतिक मूल्यों की जानकारी अभिषेक सर से ले सके। ये पॉडकास्ट इसीलिए था कि जो हमारे ऑडियंस है, जिन बच्चों को ये चीजें नहीं पता है अभी, ये पॉडकास्ट उन्हीं के लिए है कि उन चीजों को कैसे देखा जाए। ये भी यार दोस्त ऐसा एक वो है, देखिए क्या दोस्त घूम रहे हैं। सर इसमें जो आपने चित्र रखा है ये वाला, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप कोई विद्यार्थी देख रहा है इसको, मेरे ख्याल से जीवन में माँ बाप, अध्यापक, इन सबको अगर हम अलग कर दें तो जितने भी लोग देख रहे होंगे वो अपने आप को खुला महसूस करते हैं मित्रों के सामने। ये तो सर सच बात। मित्रों के सामने आपको लगता है कि आप असल में क्या है प्रकट कर रहे हैं। घर में तो आप दिखावा कर रहे हैं कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, अच्छी बच्ची हूँ, मेरी माता ऐसे, मेरे पिता ऐसे हैं। स्कूल में आप दिखावा कर रहे हैं, ऑफिस में आप दिखावा कर रहे हैं। असली कैरेक्टर, आपका असली जो प्राकृतिक नेचर है, वो आपको दिखाता है कि आप अपने दोस्तों के सामने कैसे। आपने देखा वो कोटेशन कि अगर आपकी हैसियत जाननी है तो आपके दोस्त, और अगर आपकी औकात जाननी है तो आपके दुश्मन। ये अगर आपको पता होंगे तो आप कितना ऊपर जा सकते हो, कितना आपका लेवल है पता लग जाएगा। जी सर। इसी पे एक उदाहरण और है कि जो बच्चों के लिए उदाहरण है कि पानी का कोई जात नहीं, पानी की कोई रंग नहीं होता। पानी जिस स्थान पे होता है उस स्थान से पानी की परिभाषा होती है। अगर वो टॉयलेट में पड़ा है तो गंदा है,
अगर वो नाली में तो पिया नहीं जा सकता, लेकिन अगर वही नाली का पानी फिल्टर होकर टैप से आपके ग्लास में आ रहा है तो आप पिएंगे। दोस्ती और आप ऐसे ही है, आपकी जो आपका पूरा व्यवहार है उसको हमेशा आपके स्थान और आपके जीवन में जो है उनसे जांचा जाता है। आपके दोस्त अगर खराब होंगे तो आप नाली में पड़े हुए पानी की तरह, आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं तो हिमालय के गौमुख से निकले गंगा हो सकते हैं। जी सर। तो पानी की परिभाषा नहीं, और दोस्तों के बीच में आपका सही प्रकृति देखने को मिलेगी हमेशा। दोस्तों की परिभाषा कितनी अच्छी थी सर ने, आपने देखा, बहुत ही अच्छी परिभाषा दोस्ती की दी। अब इस दोस्ती के बीच, अब दोस्ती के जीवन से गृहस्थ जीवन में जाने के बीच एक पहलू और आता है सर, और आज की प्रमुख समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी और रोजगार के बीच कहीं ना कहीं युवा जूझ रहा है। मैं यदि ये कह दूं कि युवा बेरोजगार है और रोजगार की तरफ जा रहा है, तो यदि आप देखो सर, मैं गवर्नमेंट की जॉब की बात करूं डायरेक्ट, क्योंकि उस पहले पर आना ही हमें आना है। गवर्नमेंट जॉब मान लो 1 लाख है और आप देखो फॉर्म भर जा रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर, 99 लाख जो युवा है वो बेरोजगार है। तो सर आप मुझे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में किस प्रकार से युवा को बैलेंस करना है, कहाँ युवा गलती कर रहा है, कहाँ युवा गलती नहीं कर रहा है, आप उसको परिभाषित हमारी ऑडियंस को कीजिए। देखिए सर, ये बहुत अब तक जो भी आपने बातें कही, आज के वर्तमान सिचुएशन में सबसे गहन मुद्दा तो मानूंगा मैं, और ये केवल भारत में नहीं देखने को मिलेगा, ये दुनिया भर में ये समस्याएं रहती हैं। सर हर जगह समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए बेटा, जैसे अभी सर ने उदाहरण दिया, पहले इस उदाहरण को एक्सप्लेन करेंगे। सर ने कहा कि अगर सरकार नौकरी निकाल भी रही तो सरकार 1 साल में 1 लाख नौकरी निकाल देगी सब मिला के, या सब कुछ अगर उसे नहीं मिला तो उसने 2 लाख नौकरी निकाल दी या 10 लाख निकाल दी। लेकिन जो भरने वाले बच्चे हैं, फॉर्म फिल करने वाले बच्चे, उनकी संख्या करोड़ों में है। अब इससे सर 2 चीज देखने को मिलेगी कि शायद मैं यहाँ पे सर जो आपने पेरेंटिंग बोली, अपने माँ बाप के रोल, उसकी भूमिका वहां जोड़ूंगा। जी सर। कि माँ बाप ये मान के चलते हैं कि सर्वप्रथम सरकारी नौकरी सब कुछ है। हाँ सर, समाज में इज्जत के लिए सरकारी नौकरी सर्वप्रथम है। अधिकांश युवा सरकारी नौकरी तैयारी करना नहीं चाह रहा, समाज में रुतबा कर रहा है, समाज में इज्जत और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने के लिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। अब इसमें 2 चीज निकली कि बचपन से उसके मन में बात डाली गई कि सरकारी नौकरी है तो आपका जीवन है, इज्जत है, सब कुछ है। अब इसका मतलब इस सरकारी नौकरी के लिए बच्चा भागेगा सरकार की तरफ, और सरकार 1 साल में 1 लाख पद निकालेगी और 1 लाख पद के लिए पूरा युवा भागेगा। इसका मतलब आप भेड़ चाल में भाग रहे हैं, और जब तक आप इस भेड़ चाल का हिस्सा हैं तब तक ये शब्द आपके माथे पे लिखा जाएगा, अनएम्प्लॉयड। क्योंकि इस कड़ी से बाहर निकलने के लिए आपको आज के जमाने में 2 चीजें चाहिए। एक तो अपने हाथ का हुनर, बिना हुनर के आप रोड पे पड़े हुए कागज की तरह है जिसको कोई भी कुचल के चला जाएगा। लेकिन आपके अंदर जैसे हुनर आया तो उसी कागज पे छपे हुए 2000 के नोट की तरह है कि कोई भी उसे उठाएगा। जब तक आपके अंदर हुनर है, जब तक आपकी वैल्यू है और आपको अपनी वैल्यू पता है, तब तक आपकी बोली लगाई जाएगी मार्केट में। आपको वैल्यू ही नहीं पता, मान के चले अभी उदाहरण दिया मैंने पेपर को, नोट का, कागज से बना, कागज को जहाज बना के फेंक दिया, नाव बना के दे उसको तैरा रहे हैं, मोड़ के फेंक दोस्तों फेंक दिया। लेकिन वही 2000 का नोट हो तो रखा जाएगा, बनाए जहाज बना के दिखाए मान जाऊं मैं, सही बात है। आप बोर्ड बनाए मान जाओ, नहीं कर पाएंगे ना। ये युवा अगर अपने आप को अनएम्प्लॉयड समझ रहा है तो उसका मतलब उसके अंदर स्किल नहीं है। अगर स्किल है तो मान के चलता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 से लेके 15,000 का रोजगार आपके लिए आज तैयार है, अगर आप पे हुनर है। अगर हुनर नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे हमेशा के लिए। दूसरी चीज बेटा, अगर आपको इस बैन से बाहर निकलना सबको, तो सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हैं, सही है, समाज में इज्जत मिलेगी, ठीक है भाई, जो समाज का एक परंपरा है उसको हम तोड़ नहीं सकते, आप बनाए अपने आप को, लेकिन हमेशा अपने पास एक बी विकल्प रखें। वो तो बहुत जरूरी है, बैकअप तो बहुत जरूरी है सर। बिना विकल्प के आप आगे फ्री हो जाएंगे भाई। अगर 4 साल आपने अपने जीवन में सरकारी नौकरी को दिए, आपने कहा कि मैं 21 साल की उम्र में सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू करूंगा, 25 नौकरी हाथ में ले लूंगा, ठीक है भाई, आपने 4 साल तैयारी करी, आपने अलग अलग एग्जाम दिए, मैंने मानता हूं सर 10 लाख बच्चों ने तैयारी करी, निकलेंगे 10,000, बाकी जो गए वो कहां गए? अब उन्होंने 5 साल अपने जीवन के बस 4 चीज को दिए हैं, जीएस, हिस्ट्री, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश।
जीवन में इन 4 चीज का सरकारी नौकरी के अलावा कहीं कोई उपयोग नहीं है। कोई नहीं है। जब आपको वो चीजें का उपयोग ही नहीं हो, अपने जीवन के 5 साल आपने उसको दे दिए, तो जैसे आप ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में आएंगे, जो आपने सीखा है ब्रह्मचर्य में उसका तो योगदान ही नहीं है। नहीं है, सही बात। जब उसका योगदान ही नहीं है तो वो किसी कार्य का नहीं है। तो इसलिए अपने ब्रह्मचर्य जीवन में आज के हिसाब से आप जो ट्रेंड में स्किल होती हैं, कंप्यूटर्स, लैंग्वेजेस, कोडिंग, डिकोडिंग, आईटी, हैकिंग, जो भी आप सीखते हैं आज जनरेशन में, और उसके हिसाब से आप अपने जीवन के लक्ष्य को तैयार करें। और अगर आप उसके अलग नहीं सोच पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो धब्बा है ये हमेशा आपके लगा रहे। एक क्वेश्चन मेरे मन में आया है, मैं आपसे एज ए स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे ऑडियंस जो स्टूडेंट उनका भी एक क्वेश्चन होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है सर, मेरे मन में आ गया ऐसे ही कि एक स्टूडेंट को कितने समय तक और कितने पेशेंस के साथ, कितने समय तक पेशेंस रखे और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, कितना समय वो गवर्नमेंट जॉब ले देगा, इस समय के बाद तो उसे निकल जाना ही चाहिए। ये 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, एक एज के बाद, इसके बाद उसे तैयारी नहीं करनी है, उसे कुछ अपना देखना है, तो सर कितने साल के लिए युवा देखिए कर सकता है? सरकार ने बहुत अच्छी चीज बता रखी है कि किसी भी सरकारी बड़ी ग्रेड की नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, छोटी आप समझ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं हर एक सरकारी नौकरी की जो आप 21 के बाद देते हैं, जिसमें यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम है, इससे बड़ा भारत में कोई एग्जाम नहीं है। हाँ, मैं यूपीएससी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। तो यूपीएससी का सिलेबस सबसे बड़ा है। अगर सिलेबस इतना बड़ा है तो मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन के 2 साल दें सिर्फ तैयारी करने में। 1 साल आप तैयारी करें, दूसरे साल आप प्रैक्टिस करें, और तीसरे साल आप अपीयर हो जाए। अगर उस 2 वर्षों की तपस्या के बाद तीसरे वर्ष में आप प्री या मेंस क्वालिफाई करते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि आपके अंदर वो चीज है जो आपको 2 साल और देनी चाहिए। क्योंकि एक बार बुनियाद बना ली 2 साल के अंदर, तो आपको बुनियाद के लिए 1 साल और, मतलब 21 वर्ष में कहानी शुरू हुई, 24 तक आपने अपना पूरा जीवन देना है, क्योंकि तब तक तो ब्रह्मचर्य है। 25 पे तो गृह शुरू हो जाएगा। तो बस इतना। यूपीएससी की बात कर रहा हूं सर। अगर आप एसएससी की बात कर रहे हैं, आईबीपीएस की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सीधे तौर पे कहूंगा 10 महीने की प्रिपरेशन होती है, आप उसमें 15 महीने लगाएं, 15 महीने लगाएं पूरे पूरे। उसके बाद जो बच्चे 4-5-6 महीने प्रैक्टिस करके एग्जाम देते हैं, 2 साल से अधिक एसएससी जैसे एग्जाम के लिए देना आपके जीवन के 2 साल से अगर आप अधिक देते हैं तो बर्बाद है। क्योंकि 2 साल की तैयारी के बाद अगर आप एसएससी का प्री नहीं निकाल पाते, मेंस नहीं निकाल पाते, तो समझ जाएं कि आप बहुत नीचे हैं अभी। उसके लिए 4 साल और देना पड़ेगा। यही वो क्षण है कि आपको बाहर निकलना है। और अगर आपको मन करता है कि नहीं मैं कर लूंगा, आप दृढ़ संकल्पी हैं, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है मैं कर लूंगा, तो 2 साल की तैयारी करने के बाद अपने नहीं निकला, तुरंत दूसरे विकल्प पे काम करें, और दूसरे विकल्प को साथ रख के तब फिर पहले विकल्प के साथ जाएं। परंतु 2 वर्ष से अधिक अगर आप तैयारी में लगाते हैं एसएससी के एग्जाम जैसे, तो आप गलती कर रहे हैं। यूपीएससी है तो आप 3 से 4 साल जा सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा सिलेबस है, कठिन एग्जाम है, तो उसमें टाइम लगता है, उसमें पेशेंस चाहिए। एसएससी तो 1 साल में 4 नौकरी निकालेगा, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, कितना निकालेगा, सबको निकालते रहे। अगर आप इनमें से किसी एक को भेड़ पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं, एमटीएस निकाल पाए, तो उसका पोटेंशियल है। आप 2 साल की तैयारी एसएससी का मैं एसएससी की बात करूं सर, सीजीएल कुछ नहीं। अगर एसएससी का एक एग्जाम नहीं निकाल पाए, उसके बाद लगे पड़े 5 महीने, 6 महीने, 6 साल, तो आप बर्बाद, टाइम वेस्ट करना, बर्बादी है। मतलब सर मैं ये कह सकता हूँ, यदि एक एज की बात करूँ तो 24 से 25 साल पर बच्चे को इससे निकल जाना चाहिए बात। सर मेरा ये मानना है कि 25 तक आप ब्रह्मचर्य में इतने ताकतवर हो जाएं कि अगले 25 साल गृहस्थ चला सकें। ठीक है, तो सर ने बताया कि तैयारी कितने समय तक करनी चाहिए और कितना तैयारी करना आपके सही रहेगा। अपना पैरामीटर देखें कि आप कहाँ तैयारी कर रहे हैं, कहाँ आप खड़े हैं और कहाँ वहाँ से आप जा सकते हैं, इसके लिए भी आप देखें। अब चलते हैं सर से अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन वाला है सर। और सर ये क्वेश्चन जैसे देखा होगा ना, हमारी ऑडियंस खुश, हमारे जो बच्चे को खुश, क्यों, लव लाइफ के बारे में आ गया है सर। जीवन में अब सर 25 साल हो गए, अब हम गृहस्थ में जाने वाले, तो गृहस्थ की बात कर लेते हैं सर। जीवन में जब आप 25 के बाद गृहस्थ में घुस रहे हो, तो प्रेम का या पत्नी का आना स्वाभाविक सी बात है और आवश्यक भी है। तो इसका रोल इंसान के जीवन में कितना है, पत्नी का या प्रेम का रोल कितना है इंसान के जीवन में? देखिए सर, ये मुद्दा बहुत गहन और बहुत बड़ा भी है। अब ये 3 लक्ष्य बताए ना, ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ, समस्या ये पैदा हो गई, ब्रह्मचर्य में ही जीवन लव लाइफ का आना। समस्या उत्पन्न यही हुई
कि ब्रह्मचर्य जीवन में ही क्या आ गया है, लव लाइफ। लव लाइफ आ गई। अब ये मैंने क्या कहा, जब तक अब अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, धर्म मोक्ष। पहला विकल्प अर्थ है, अर्थ के बाद कामुक प्रक्रियाओं में जाना है। अब वो काम अर्थ से पहले आ रहा है, अभी काम पहले है, अर्थ बाद में है। जब आप सामाजिक संतुलन, पुरुषार्थ के संतुलन को ही बिगाड़ दिए, आप पहले काम ले आए फिर अर्थ ले आए, तो जीवन आपका नष्ट है। लेकिन अब ऐसा आवश्यक नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सब कुछ बैलेंस करके चलता है। आपके, मैं ये नहीं कह रहा कि जो 20 साल के बच्चों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना बने, अगर ऐसा होना था, बंद पहले था, तो 8 वर्ष में शादियां नहीं होती, बच पहले 15 वर्ष में शादी नहीं करवाते घर वाले। सही बात। अगर ब्रह्मचर्य 25 के बाद ही खत्म होना है तो 15 वर्ष में शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कामुक इच्छाएं सबसे अधिक होती हैं टीन एज में। तो जब कामुक इच्छाएं आपकी उत्पन्न हुई हैं, उसको वही नष्ट करें। अपने, अगर आपकी प्रेमिका है, पत्नी है, कामुक इच्छाएं, देखिए एक बहुत महान दार्शनिक व्यक्ति हैं, उनका नाम है रजनीश ओशो। तो ओशो साहब ये कहते हैं कि कामुक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं 18 से लेकर 25 के मध्य में, और बहुत ज्यादा, कि उसका कोई रोक नहीं है। आप उसी कामुक इच्छाओं को दबाते हैं। जब आप अपने कामुक इच्छाओं को दबाते हो तो आपके जीवन में, मस्तिष्क में बस एक ही चीज चलती है, काम इच्छा, काम इच्छा, काम इच्छा, और उसकी पूर्ति के लिए ना आप अर्थ पे ध्यान पाते हो, ना शिक्षा पे ले पाते हो। तो आपके जीवन में अगर कोई प्रेमिका या प्रेमी है, तो पहला लक्ष्य क्या है, इसे रखना गलत नहीं है, इसको बैलेंस करना है। हर चीज का अपना एक समय होता है, एक रूटीन होता है, कि मान के चले कि आपके जीवन में 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में आप अपने जीवन को 8-8-8 के 3 श्रेणियों में बांट लें। 8 घंटे जीवन में सोने के, इसमें कुछ और नहीं करना, केवल नींद लेनी है। जितना अच्छी नींद उतना अच्छा सेहत। अब बचे आपके पास 16 घंटे, 8 19 16 से 24, अब बचे आपके पास दोबारा 8 घंटे। इस 8 घंटे में आपको देना है अपना सारा जीवन अपने परिवार को, अपनी प्रेमिकाओं को, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। अब आपके जीवन में कितने बचे? 8 घंटे। इस 8 घंटे में आपको अपने आप पे काम करना है। जिम जाएं, मंदिर जाएं, शिक्षा ग्रहण, कुछ भी करें। इस 8 घंटे में ना प्रेमिका आएगी, ना परिवार आएगा, ना मित्र आएगा, और ना ही नींद आनी चाहिए। अगर आपने जीवन का संतुलन 8-8-8 की श्रेणी बना लिया, तो आपका जीवन आगे अच्छा रहेगा। अगर इस 8 में जो आपका सोने का समय था, उसमें परिवार और प्रेमिका आ गई, तो आपकी नींद खराब होगी। फिर अगले जो 8 घंटे आपके परिवार के लिए हैं, उसमें फिर प्रेमिका और मित्र आ गए, या सब कुछ आ गया, तब समस्या हो जाएगी। और फिर अगले आपके जो 8 घंटे शिक्षा के थे, जिम के थे, स्विमिंग के थे, जो भी आपके जीवन अपने लिए थे, उसमें प्रेमिका आ गई, काम इच्छा आ गई, दोस्त के मोमोज आ गए, पार्टीज आ गई, दारू पीनी है, बियर पीनी है। सब कुछ संतुलन में, प्रकृति का नाम ही संतुलन। जब तक आप संतुलन में चीजों करते रहेंगे, तब तक वो अमृत। जैसे संतुलन ऊपर से नीचे हुआ, वो विष बन जाएगा। इसलिए लव लाइफ चाहे गृहस्थ से पहले आए, चाहे गृहस्थ में आए, कभी भी आए, आपको 8-8 के स्लॉट में अपने प्रेमिकों को साफ साफ कह दें, आप, मेरे जीवन के 4 घंटे मेरे परिवार के, मेरे जीवन के 4 घंटे तेरे। 24 में से किसी को 4 घंटे देना, मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज आप उसको दे रहे हैं। उस 4 घंटे में आपको कामुक इच्छाएं की पूर्ति करनी है, करें। आपको घूमना है, घूमे, बैठ के उनके साथ पार्टी करनी है, दारू पीनी है, आप पिए। लेकिन जैसे आप उस 4 घंटे की श्रेणी से बाहर निकले, परिवारवाद भी खत्म, प्रेमिकावाद भी खत्म, स्वप्न भी खत्म। अब 8 घंटे अपने सपने को पूरा करने के लिए खर्च करना है। लेकिन जहां ये ऊपर नीचे हुआ, वही दिक्कत हो जाएगी। चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे माता हो, चाहे कोई भी हो, वो जीवन को खराब करे। जितने बड़े लोग होते हैं, सर अंबानी है, बिल गेट्स है, आप देखें, जब भी आप उनके असिस्टेंट को फोन करें, वो क्या कहते हैं कि सर बिजी है, उनका टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो दूसरा क्लाइंट क्या कहता है, मुझे बस 1 घंटे दिला दो। वो कहते हैं कि 1 घंटे में अंबानी इतना कमा लेगा जितना एक देश की जीडीपी नहीं होगी। सही बात। अब आप मान के चले 1 घंटे की हैसियत अंबानी कितनी है, कि जितनी की किसी देश की जीडीपी भी हो सकती है, किसी छोटे देश की। अब मैं पूछूं अपने ऑडियंस से कि आपकी 1 घंटे की क्या हैसियत है? सो के बिता दिया, फोन चला लिया, इंस्टा पर रील्स स्क्रॉल कर ली, बस यही है। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो वरदान है वो समय है, और उसको ऐसे निकाले जा रहे हैं। सर ये सोशल मीडिया मुझे कहने लग रहा है कि हमको समय फिक्स नहीं कर पा रहे हैं इसके लिए, क्या इतने समय ही चलाना है। जैसे हम इनसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं इसको बंद कर दिया जाए, एक समय में चला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सर बंद करना सोल्यूशन ही नहीं है, पूरा देश चल रहा है इससे। सोल्यूशन ये नहीं है,
सोल्यूशन है जो हमारी ऑडियंस है। देखिए हर एक फोन के अंदर आता है वो यूट्यूब कितना कितना घंटा चलाया आपने, आपको पूरा स्क्रीन टाइम दिखाता है। ये चीजें आपको, देखिए जब तक फोन को आप नियंत्रण में रख रहे हैं, इंटरनेट को आप नियंत्रण में रख रहे हैं, तब तक वो ज्ञान दे रहा है। जैसे वो अनियंत्रित आपको कंट्रोल करने लग जाए कि आपकी आंख खुली, आपको ना पानी चाहिए ना खाना चाहिए, आपको फोन चाहिए कि देखूं भाई क्या हो रहा है जवान में, आप गुलाम बन चुके हैं अब मीडिया के। तो इससे बाहर निकले, हर चीज को अपना मेंटेन करें 8-8 के स्लॉट से, आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी तुरंत। तो सर ने बताया कि लव लाइफ, परिवार परिवार के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए 8 घंटे अलग, सोने के लिए 8 घंटे अलग, और खुद पर काम करने के लिए 8 घंटे, चाहे वो लाइब्रेरी जाना हो, मंदिर जाना हो, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे अपने किसी कौशल को आगे बढ़ा, कौशल पर काम करना हो, उसके लिए 8 घंटे खुद के लिए। तो सर ने 24 घंटे में 8 के पैरामीटर में उसको बांटा है, उसको आप फॉलो करें। और सर चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। हमने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि यदि बच्चा है तो उसके माँ बाप का रोल क्या है। सर मैं गृहस्थाश्रम में एक और उसकी ओर चल रहा हूँ कि जब अब बच्चे को बड़ा कर दिया, बच्चे की शादी कर दी, अब जो वृद्ध माँ बाप है उसके जीवन में उनके बेटे या बेटी को क्या रोल है, क्या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए सर, दो तथ्य हैं, बहुत कड़वे तथ्य हैं, लेकिन कड़वे के लिए तो आपको बुलाया है। आशा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आशा से निराशा की उत्पन्न होती है। निराशा वर्ड ही देखें आप, तो आशा के बाद ही निराशा देखिए आप। तो जब माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं, छोटे से उम्र से बड़े तक पालते हैं, तो जैसे मैं एक छोटा सा एक दृश्य प्रकट करूंगा यहाँ पे, मतलब ऐसे ही। तो एक चैनल पे देखा था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, कैरेक्टर का नाम भी नहीं, पर वो दृश्य मन में छप गया मेरे। तो एक बच्चा ऑफिस से, एक आदमी ऑफिस से आता है, उसकी बूढ़ी माँ लेटी होती है, तो बूढ़ी माँ कर रही होती है आ आ आ आ आ, तो बच्चा एक बार दो बार तीसरे गुस्से में होता है कि क्या कहना चाहती हो, समझ नहीं पा रहा हूं मैं तुम्हें, बूढ़ी हो पड़ी रहो यहाँ पे। लेकिन माता बोल सकती थी, बोली नहीं। माता फिर उसके बाद उठी और बोली कि 0 से लेके 6 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 2 साल तू भी आ उ आ ही कर रहा था, मैं तो समझ गई, तू क्यों नहीं समझ पाया। तो अब ये चित्रण बहुत खतरनाक दृश्य दिखाता है कि जब बच्चा बड़ा हो गया तो जिस माँ ने उसको वहां से यहां लेके आई है, उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा है। अब अगर माँ की बात बच्चा ही नहीं समझ पा रहा, तो माँ को बच्चे की, अगर आदमी है तो उसकी पत्नी से कोई और उम्मीद करनी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ की भावनाओं को उसका पुत्र ही नहीं समझ पाया। और दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता कौन सा है? माँ और बेटे। इस जो सबसे पवित्र रिश्ता है, जो कड़ी अंदर से जुड़ी है। सर कड़ी है, वो कड़ी काटते हैं डॉक्टर, वो कड़ी जब कटती है तो माता को दर्द बहुत होता है, पुत्र से ज्यादा और पुत्री से ज्यादा। जो कड़ी टूट गई है, उस कड़ी में जब बच्चा बेटा ही बात समझ नहीं पा रहा है, तो माता को किसी और से उम्मीद करनी नहीं चाहिए। अब ये एकदम सत्य है कि आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। बिल्कुल। प्राचीन काल से लेके जब माता पिता आपके वृद्ध आश्रम के जीवन में आ चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनके जीवन में अब सही चलने के लिए उनको लाठी चाहिए, सहारा चाहिए। ये वो समय है कि जिस समय जो बच्चे हैं उनको अपने माता पिता का साथ देना चाहिए, और माता पिता इससे अधिक कोई उम्मीद रखते ही नहीं अपने बच्चों से, क्योंकि इस बात का भय, अभी बच्चे जो देख रहे हैं 25 साल के, इनको नहीं पता लगेगा, जब ये 50 के हो जाएंगे तब पता लगेगा। तो इनको इस बात का भय होगा कि मैं बीमार पड़ूंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे दिखना बंद हो जाएगा, और समाज किसी की नहीं रुकता। तो इस निरंतर चलते हुए समाज के अंदर मुझे ठहराव कौन देगा? बच्चों की तरफ भी देखा जाएगा। तो जो ये युवा है 21 से लेके 20 से 30 तक का, ये सोचता है चले जाने देते हैं इन चीजों को, ये तो ऐसे ही है, माँ बाप को गाली सुना देते हैं, डांट देते हैं, फटकार लगा देते हैं। सर आपको पता है, माना कि धर्म ऊपर है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कर्म सिद्धांत ही सत्य है। कर्म सबसे पहले, कर्म सिद्धांत ही सत्य है। ठीक है, जैसे अब एक उसमें एक गाना है, उस गाने के अंदर एक लाइन आती है, बहुत खतरनाक लाइन है कि मैं ये कहता नहीं कि श्रद्धा है बुरी, पर कर्म तराजू धर्म वही, कि कर्म तराजू जो आपका है, कर्म वही आपका धर्म है। और जिस कर्म को आप देख रहे हैं, अगर आप अपने माता पिता की हिफाजत नहीं करेंगे बुढ़ापे में, तो वो कर्म आप पे आएगा। आप बड़े होंगे, आप 25 से 50 55 तक पहुंचेंगे, 60 तक पहुंचेंगे, तब जो कर्म आपने नहीं की, वो कर्म आपका बच्चा आपके साथ, वही सेम रिपीट होगा, वो सेम रिपीट होगा। श्रद्धा कितनी भी रखें,
ये जो पूरा गाना सर, उसके अंदर एक लाइन में बोलता है ना कि श्रद्धा नहीं देखेगा तेरी, भाव देखेगा। वाह, इसमें शिव जी के लिए लाइन लिखता है कि जो सब कुछ त्याग के बैठा है उसको तुम क्यों चढ़ा रहे हो दूध, क्योंकि वो श्रद्धा नहीं देखेगा, वो भाव भाव देखेगा। देखेगा। और भाव हमेशा कर्म से उत्पन्न होगा, और अगर कर्म ही सिद्धांत है तो आप अगर माता पिता आशा करते हैं, और आशा करना बुरी बात नहीं, इस बात सभी करते हैं। क्योंकि 0 से लेके 25 तक आपने भी आशा करी है हाँ, कि पापा मुझे पैसे देंगे, माता मुझे खाना देंगी, तो तू कुछ मत समझ, ये समझ कि 25 वर्षों का तू उधार चुका है। उधार चुका है। तो जो 0 से लेके 25 उन्होंने संभाला तुझे, तू 50 से लेके 75 से लेके 100 उनको संभाल ले, ये तेरा कर्म सिद्धांत बन जाएगा। और भगवान जो भी अगर मानते हैं आप भगवान पे, तो भी प्रसन्न है, कर्म विधान भी ऊपर रह गया। तो माता पिता का अपने बच्चों से उम्मीद करना ये सही है, क्योंकि इनके अलावा कोई उनका ऑप्शन ही नहीं है। सही बात है। लेकिन आज की जनरेशन माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, उनसे दूर रहते हैं। माता अगर वॉमिट कर दे तो उसको सफाई करने में दिक्कत होती है। भाई बचपन में माता ने वो सारे काम किए हैं, सारे काम, और माता को इस बात का भय है कि बड़ा होके ये ऐसा करेगा मेरे साथ, मुझे छोड़ देगा। उसके बाद भी वो प्रेम है जो करने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन जब सब प्रेम ही नहीं रहेगा सर, एक वो बात है कि पूत का पुत सुने पर माता सुनी ना कमाता है, एक लाइन आती है आरती में। बिल्कुल वही बात है कि माता कभी माता नहीं हो सकती। सत्य है सर ये। और ये सर ना, जो आदमियों के से खासकर बोलूंगा मैं, और जो मेरी बालिकाएं देख रही हैं यहाँ पे, आदमियों के जीवन में ये बहुत होता है कि आदमी का पहला प्रेम माता है, दूसरा प्रेम पत्नी है, इसके अलावा किसी और से आदमी प्रेम नहीं कर सकता। सही बात ठीक है, जब वो माता से प्रेम करता है तो पत्नी के सामने भाव नहीं है, जब पत्नी से प्रेम करता है तो माता के लिए कोई भाव नहीं है, क्योंकि एक ही समय में एक बार ही किसी एक इंसान से प्रेम कर सकता है व्यक्ति। तो जब भी वो किसी अपनी पत्नी को प्रेम करता है तो माता के प्रति जो प्रेम है उसकी भावनाएं कम होने लगती है। और 25 वर्ष जब वो किसी एक पत्नी लड़की के साथ, औरत के साथ रहता है, उसे प्रेम भाव देता है, तो जो दूसरी माता जैसी पत्नी है, वो माता जैसी जो वो है महिला है, उनसे प्रेम भावनाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे पुरुषों के लिए एक मैं मैसेज दूंगा कि जब आप बड़े हो, आपकी शादी हो, तो संतुलन बनाए रखें। संतुलन, बैलेंस बहुत जरूरी है। माता का प्रेम 60 है तो पत्नी के लिए 40, एक अगले दिन पत्नी के लिए प्रेम 60 है तो माता के लिए प्रेम 40। ये सर्कल घूमता रहना चाहिए। अगर आप अधिक माता को प्रेम करेंगे तो पत्नी को गुस्सा होगी, अगर आप पत्नी को अधिक प्रेम करेंगे तो माता गुस्सा होगी। इसलिए संतुलन बनाएं। और जो बालिकाएं हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी आप देखें जिस प्रकार से आप शादी के बाद किसी दूसरे घर में जाती हैं, जो परंपरा है भारतीय समाज की, तो आप ये मत सोचें कि वो सौतेली माँ है या सास है, मेरी मुझे परेशान करने वाली है। सास का काम है परेशान करना, क्योंकि बचपन से उन्होंने किया है ऐसा, तो वो दूसरी महिलाओं को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। लेकिन आप मान के चलें कि आपका धर्म है। अब ये नहीं कि बेटा देखो, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, कई जगह सास बहुत बुरी होती है, कई जगह परिवार बहुत खराब होता है, एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन अधिकांश परिवार इसी धारणा पे चलते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस अवस्था में अगर बालिकाएं किसी से निकाह करके शादी करके किसी घर जाती हैं, तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि इस संतुलन को अगर उनका पति भूल गया हो तो उनकी पत्नी उनको याद दिलाए, उस निभाए संतुलन का, कि देखो कल तुमने पूरा दिन मुझे दिया था अपना, अब मैं तुम्हें अपने लोभ से छोड़ रही हूँ। सर राजपूताना का इतिहास तो आपको पता ही है कि जब पति अधिक लोभ में आ जाता है तो पत्नी अपना सर काट के देती है। वैसी ही औरतें चाहिए जो कि बताएं कि आज अधिक प्रेम मेरे से है, मुझसे किया अच्छी बात है, कल यही स्वभाव स्वप्रेम हम दोनों मिलके माँ बाप को देंगे, तब समाज संतुलित चलेगा। जी सर, यही होगा सर इस जीवन को, जो आपने कहा हताश उम्मीद, इसके लिए यही निवारण है। जैसा कि हमने बात की चारों आश्रम पे, पुरुषार्थ पे बात की, हमने बात की कि बच्चे के जीवन में माँ बाप का रोल क्या है, बात की दोस्ती का रोल क्या है, बात की प्यार का रोल क्या है, फिर बात की हमने कि वृद्ध माँ बाप के जीवन में बच्चों का रोल क्या है। तो सर ने एक आपको फॉर्मूला दिया 8/8/8 का, 8 घंटे नींद लें, 8 घंटे परिवार को दें, प्रेम का को दें, सभी 8 घंटे में 8 घंटे खुद को दें। सर इस सबको मैं लास्ट पॉइंट पर खत्म करना चाहूंगा कि हमने जन्म लिया, हम मोक्ष की प्राप्ति की ओर है, बीच में हमारे कुछ कर्म जो हम कर रहे हैं, जैसे कि अभी देखा कि जिन आश्रम से गुजर रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, तो हमारे नैतिक मूल्य क्या होना चाहिए, नैतिक जीवन का अर्थ क्या होना चाहिए कि जिससे हम उन नैतिक मूल्यों का पालना करते हुए नैतिक जीवन को जीते हुए और मोक्ष की प्राप्ति करें, परमात्मा को मिले। तो नैतिक मूल्य, नैतिक जीवन पर आप प्रकाश डालें, उसके बाद सर आपसे विदा लेंगे। फिलहाल ये बताएं हमारे। देखिए
अब आपने कहा ना कि प्रमुख लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति करना है, और मोक्ष की धारणा सर, मतलब ये चित्रण थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, और ये जो दर्शन है मेरा दर्शन है। देखें, जीवन में परमात्मा से मिलना हमारा मुख्य लक्ष्य है, और परमात्मा से जब हमारा मिलन का जो मुख्य लक्ष्य है, इसी को हम मोक्ष की, सैल्वेशन की, या जन्नत की प्राप्ति कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं अलग धर्मों के हिसाब से। अब इसमें नैतिक मूल्य क्या है कि हर एक आश्रम के अपने कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना पहली चीज। सबसे पहले आपको कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मैं अभी आपको सिर्फ सनातन दर्शन का कुछ बात बताऊंगा कि हमारे 3 प्रमुख भगवान हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है। इनको अलग अलग धारणा से दिखाया जाता है, और हर भगवानों की अपनी एक अर्धांगिनी दे रखी गई है कि शिव जी के साथ शक्ति का स्वरूप दे रखा है, ब्रह्मा के साथ सरस्वती का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप दे रखा है, और उसके बाद नारायण के साथ लक्ष्मी का स्वरूप दे रखा है। अब बच्चों, आप इसको धर्म की तरह मत समझें। जिसने ये चित्रण किया सर, वो बहुत बड़ा दार्शनिक रहा होगा। आपको बैठे बैठे मैं शिव बना सकता हूं, मुमकिन है अगर आप इस दर्शन पे काम करें। दर्शन ये है कि जो व्यक्ति अपनी कामों की इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर लेता है, भस्म, काम वासना का अंत कर दिया, उसको शक्ति की प्राप्ति होगी, और जिसको शक्ति की प्राप्ति होगी उस संसार का सर्वनाशक बनेगा। वही शिव है, वही शिव है, शक्ति ही शिव है, शक्ति ही शिव है। ब्रह्मा, अगर आपके पास परम ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, सरस्वती आपके साथ विराजमान है, तो जीवन के किसी भी ज्ञान के आप संरक्षक बन सकते हो, किसी चीज का निर्माण कर सकते हो, निर्माता बन सकते हो। और निर्माता वही होता है जिसको ज्ञान होता है, बिना ज्ञान के निर्माता नहीं बन सकते। तो आप बैठे बैठे सरस्वती अगर आपके साथ है तो आप ब्रह्मा हैं। अगर आपको अपनी किसी भी चीज को संचालित करना है, चलाना है, तो उसके लिए लक्ष्मी चाहिए, बिना लक्ष्मी के संसार नहीं चलेगा। तो हमारे संसार के जो चालक हैं नारायण, उनको लक्ष्मी का स्वरूप दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा के बगल में सरस्वती, शिव के बगल में शक्ति, लेकिन लक्ष्मी का चिंतन नारायण के चरणों में किया जाता है। बिल्कुल सही बात। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों देवियां किसी एक व्यक्ति पे एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप शक्ति का स्वरूप रखेंगे, या तो ज्ञान का स्वरूप, या तो लक्ष्मी का, जैसे माया का स्वरूप रखेंगे। माया शिव के सर पे भी आती है, माया ब्रह्मा के सर पे भी आती है, क्योंकि ब्रह्मा का सर कटा इसीलिए है क्योंकि माया चढ़ाई थी उनपे। एक व्यक्ति इस पे माया कभी नहीं चढ़ती, वो है नारायण। इसलिए लक्ष्मी उनके चरणों में है, क्योंकि लक्ष्मी को केवल एक ही पुरुष नियंत्रण में ला सकता है, वो है नारायण। तो आप जीवन में किसी भी आश्रम में हो, आप किसी जीवन को नैतिक मूल्य से जीना चाहते हो, तो ये 3 धारणा याद रखेंगे। शिव बनना है तो शक्ति के स्वरूप को पकड़ें, अगर आपको ब्रह्मा बनना है तो सरस्वती के स्वरूप को पकड़ें, अगर नारायण बनना है तो लक्ष्मी के स्वरूप को पकड़ें। और अगर आप तीनों स्वरूप को एक साथ धारण करने की कोशिश करेंगे, विनाश की ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि तीनों धारणा, तीनों अगर होती तो सर शायद एक ही परमात्मा होता जिनको तीनों दिया जाता है। लेकिन जो परम शक्ति माता थी, उन्होंने 3 पिंडियां इसलिए तो उत्पन्न करी ताकि इन शक्ति को आगे बांटा जाए, क्योंकि एक व्यक्ति नियंत्रण नहीं कर सकता इसको। न्यायपालिका, व्यवस्थापालिका और कार्यपालिका अलग है, तीनों एक नहीं बन सकते। अगर बन तानाशाही, और तानाशाही का अंत होता है। उसी प्रकार से अगर तीनों शक्तियों को आप अर्जित करने चाहेंगे तो आपकी मृत्यु होगी। इससे अच्छा आप अपने जीवन का नैतिक कर्तव्य यही मान के चलें कि मुझे शिव बनना है, मुझे ब्रह्मा बनना है, या मुझे नारायण बनना है। और अगर तीनों बनने की इच्छाएं हैं तो तीनों को कम कम रखिए, 33 जैसे 100% ताकि 100% बन जाए। यही एक नैतिक, अंत में यही कहूंगा, मोक्ष यही है। सर ने नैतिक मूल्यों को समझाया। हाँ, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का एग्जाम्पल देके, विष्णु जी और लक्ष्मी का एग्जाम्पल देके, और शिव जी और शक्ति का एग्जाम्पल देके समझाया कि नैतिक मूल्यों से आप कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सर आपने बहुत अच्छा समझाया, हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। आप आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी।